Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 5th standard maths. Today we are going to continue chapter number 4th, that is parts and whole. Okay students, see the topic is Arun's timetable. देखो अरुण नाम का एक लड़का है और उसका जो टाइम टेबल है वो कैसा है वो हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सी स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे. टोटल देखो एक दिन में कितने आवर्स रहते हैं, 24 आवर्स. तो देखो उसमें से 1/3 वो सोता है. टोटल कितने आवर्स है, 24 आवर्स है. उसमें से 1/3 देखो ये जो है वो सोता है. यूज डिफरेंट कलर्स टू शो. हमें क्या करना है, अलग अलग कलर से शो करना है. प्लेइंग खेलता कितना है, 1/8 ऑफ अ डे. सोता है 1/3 पार्ट और खेलता कितना है, 1/8 पार्ट खेलता है पूरे दिन में से. और स्टडी 1/4. अब देखो आपको क्या करना है, सोने के लिए ये पिंक कलर यूज किया है. टोटल सोने के लिए 1/3 पार्ट सोता है दिन में के. टोटल 24 आवर में से 1/3 कितने होते हैं, 8 आवर्स. सो स्लीपिंग के लिए वो 8 घंटे लेता है. ओके उसके बाद स्टडी करने के लिए वो देखो स्टडी करने के लिए 1/4 पार्ट लेता है. तो 24 में से 1/4 कितने हो गए, देखो हाफ कितने हो गए, 12 हाफ में से हाफ यानी 1/4 यानी 6 आवर. तो यहाँ पे 6 बॉक्स को 6 स्क्वायर को आपको येलो कलर से कलर करना है, 5 और 6. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद खेलने के लिए ब्लू कलर यूज करना है. ओके हाँ, तो सबसे पहले खेलता कितने घंटे वो फाइंड आउट करो. प्लेइंग 1/8 यानी 24 में से 1/8 पार्ट कितना हुआ, करो मल्टीप्लाई. 24 इंटू 1/8, 8 3 जा 24 यानी 3 घंटे वो सोता है. 3 आवर्स सोता है वो. देखो 1 2 3 खेलने के लिए हो गया. उसके बाद स्टडी करने के लिए हो गया और सोने के लिए हो गया. अब देखो आगे क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी. अब पूरे डे में का कितना पार्ट वो बाकी की एक्टिविटी करने के लिए यूज करता होगा. तो टोटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बचे हैं. तो टोटल कितने हुए, देखो 7 घंटे यानी 7 आवर्स वो बाकी की एक्टिविटी करता है. 7 घंटे. ओके 1 day is 24 और देन हाउ विल यू आई फाइंड आउट द थर्ड ऑफ द डे. अब देखो इस तरह से ये अरुण का टाइम टेबल है. ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है देखते हैं. स्कूल मैगजीन. स्कूल मैगजीन आपको पता है हमारे स्कूल को भी मैगजीन है. ओके सी अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर. देखो स्कूल ने क्या डिसाइड किया कि साल के क्वार्टर यानी 1/4 ईयर में एक मैगजीन ब्रिंग करना है. ओके हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर. तो एक साल में कितने मैगजीन लगेंगे. इफ दे वांट टू प्रिंट इट at the end of each quarter.
ऑफ अ ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, मार्क द नंबर ऑफ दोज मंथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक साल में कितने महीने रहते हैं, 12 मंथ। 12 मंथ में से क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट कितना हुआ, कर लो 1/4 इंटू 12, 4 3 12। तो हर 3 महीने के बाद वो मैगजीन पब्लिश करना है, प्रिंट करना है। तो देखो पहले तीसरे मंथ में पब्लिश करना होगा, इसको हमें क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद 6 मंथ में प्रिंट करना होगा, उसके बाद 9 मंथ में, उसके बाद 12 मंथ में। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। अब देखो आगे क्या है, स्लीपिंग ब्यूटी। आपको सोना बहुत पसंद है, कुछ बच्चों को सोना बहुत ही पसंद है। ओके, सी हियर इज ए स्टोरी, यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी। हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण? क्या आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है? द ब्रदर ऑफ रावण, जो रावण का भाई था। किस लिए फेमस था वो? ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। वो किस लिए फेमस था? वो आधा साल वो सोता ही था, यानी 6 मंथ वो स्लीपिंग करता था। कितने महीने सोता था वो? 6 मंथ। ओके, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे। कई सारे लोग दिन में के 8 घंटे सोते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, यानी दिन का कितना पार्ट हो गया वो? टोटल कितने आवर्स रहते? 24, उसमें के 8 आवर्स वो सोता है, यानी 1/3 पार्ट वो सोते हैं लोग। सो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप? अब देखो एक साल में कितना पार्ट वो सोते हैं। अ पर्सन 60 years old must have sleep। एक 60 साल का आदमी कितने साल सो सकता है? 1/3 कर लो, 60 के 1/3 कर लो, कितने होते? 60 इंटू 1/3, 3 2 6, 300, यानी 20 years। एक 60 साल का आदमी उसके ईयर पूरे लाइफ में 20 years सोता है। आगे देखो, आंसर कार्ड पजल, पेज नंबर 61 पे एक पजल था, उसका आंसर है। देखो उसका आंसर डी पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है 8 पार्ट में से, ठीक है। नाउ गो टू पेज नंबर 69। देखो यहाँ पे देखो क्या है, कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। एक कीर्ति नाम की लड़की है, उसकी शॉपिंग लिस्ट क्या क्या है उस शॉपिंग लिस्ट में। देखो इस पिक्चर में सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या देख रहे हो। यहाँ पे एक वुमेन है, वो कुछ सब्जियां बेच रही है। उसके बाद उसका जो रेड बोर्ड है, आइटम या इसमें आइटम दिए गए हैं और उनका प्राइस दिया गया है, यानी रेड बोर्ड है, प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे देखो टोमेटोज है, पोटैटो है, ओनियन है, कैरोट है, गर्ड भी है। वो वुमेन सेल कर रही है, बेच रही है वो। ओके, तो यहाँ पे देखो कीर्ति आपको दिखाई दे रही है, उसके हाथ में उसका शॉपिंग का लिस्ट है जो कि उसने बनाया है। तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए देखो। सबसे पहले देखो, लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट। अब ये येलो प्राइस लिस्ट है, इसकी तरफ आपको देखना है। उसके बाद ये नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। देखो ए वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब देखो 2 किलो टोमेटो को कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे। देखो टोमेटो का रेट कितना है, 1 किलो के लिए 12 रुपीज लगेंगे 1 किलो के लिए। तो 2 किलो के लिए कितने लगेंगे, 12 इंटू 2, दैट इज कितने होते हैं, आंसर क्या आएगा 24 रुपीज
उसको लगेंगे। किसके लिए? टोमेटो खरीदने के लिए। उसके बाद क्या है? हाउ मच डज हाफ के जी ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अब देखो तो आधा किलो टोमेटो को कितने रुपए लगेंगे, कितना अमाउंट लगेगा। उसका रेट देखो, टोमेटो का 12 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 12 यानी 6 रुपए उसको लगेंगे आधा किलो टोमेटो लेने के लिए। उसके बाद देखो किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल कॉस्ट। अब देखो किरण को क्या करना है, 2.5 किलो यानी 2.5 kg टोमेटो खरीदने हैं, तो उसको कितने रुपए लगेंगे। टोमेटो का प्राइस 12 है, तो देखो उसको कितने रुपए लगेंगे। 2 किलो के लिए कितने लगते हैं? 2 × 12 प्लस आधा किलो के लिए हाफ इंटू 12। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करो। 12 × 2 दैट इज 24 प्लस 2 6 12 6 यानी टोटल एडिशन कितनी हुई? 30 रुपए उसको लगेंगे टोमेटो खरीदने के लिए। ओके, उसके बाद देखो हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। अब देखो 3.5 kg पोटैटो को कितने रुपए लगेंगे। देखो 3.5 kg पोटैटो को कितने रुपए लगेंगे। सबसे पहले पोटैटो का रेट कितना है? 10 रुपीज पर केजी। ओके, सो 3.5 के लिए निकालना है। सबसे पहले 3 के लिए निकालो। 3 × 10 प्लस हाफ इंटू 10, 3 × 10 दैट इज 30 प्लस हाफ इंटू 10 क्या होगा? 2 5 10, 5 1 5 यानी 5 यानी टोटल एडिशन कितनी होगी? 35 रुपीज उसको लगेंगे पोटैटो खरीदने के लिए। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 1/4 kg ऑफ कैरट। इतने कैरट खरीदने के लिए उसको कितने रुपए लगेंगे। कैरट की प्राइस कितनी है? 18 रुपीज पर केजी, तो उसको कितने खरीदने हैं? 1 1/4, 1 के लिए 18, 18 × 1 प्लस 18 × 1/4, 18 × 1 18 प्लस। अब देखो प्रॉब्लम आ गई, क्या आएगा? देखो 2 से डिवाइड करो, 2 2 2 4, 2 9 8, तो इतने आएंगे। अब देखो कितने आएगी। यहां पे देखो डिवीजन क्या आया? 9/2, 9/2 आ गया। इसको डिवाइड करो, 2 4 8.5, 2 5 10 यानी 18 प्लस 4.5 क्या आएगा? 22.5। इतने रुपए उसको लगेंगे। ओके, उसके बाद एफ वाला क्या है? देखो ही बॉट अ गॉड ऑफ वेट 3/4 kg एंड इट्स कॉस्ट। देखो गॉड उसने खरीदा, उसकी प्राइस है 8 रुपीज पर केजी, तो उसको कितने बाय करने हैं? इतने। तो देखो 4 के लिए रेट कितना है? 8, उसके बाद प्लस 3/4 × 8 क्या आएगा? देखो 8 4 32 प्लस 4 1 4, 4 2 8, 2 3 6, 32 और 6 कितने आते हैं? 38, तो उसकी कॉस्ट होगी 38। उसके बाद जी वाला क्वेश्चन,
लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड। कीर्ति के हैंड की शॉपिंग लिस्ट देखनी है। हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज। अब देखो, जो कीर्ति के हाथ में शॉपिंग लिस्ट है उसके लिए ये देख रहे हो, उसके लिए टोटल कितने रुपीस लगेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 38 था। ये देखो, ये शॉपिंग लिस्ट है। पोटैटो 2 1/4 खरीदने हैं, उसके बाद कैरेट खरीदने हैं 3/4 और गॉड खरीदने हैं 1.5। ओके, देखो सबसे पहले आइटम कौन सा है? पोटैटो। उसका रेट कितना है पर केजी? पोटैटो का रेट कितना है सबसे पहले जान लेते हैं, 10 रुपीज। और खरीदने कितने हैं? 2 1/4। देखो 2 × 10 प्लस 1/4 × 10 कितना आएगा? देखो 2 10 20 और ये यहाँ पे देखो 20 प्लस यहाँ पे कितने आएंगे? 2.5। 20 प्लस 2.5 अमाउंट कितना आएगा? 22.5 पोटैटो खरीदने के लिए। उसके बाद कैरेट 3 3/4। अब कैरेट की प्राइस कितनी है? 18 रुपीज। ओके, तो 3 3/4 खरीदने के लिए कितने लगेंगे? देखो 3 × 18 प्लस 3/4 × 18 कितने आएंगे? 18 3 × 54 प्लस यहाँ पे देखो कितने आएंगे? 4 4 × 16 पॉइंट 4 5 यानी देखो 3 प्लस 4.5 कितने आएंगे? 7 प्लस 5 टोटल कितने होंगे? 61.5। उसके बाद गॉड खरीदने के लिए कितने खरीदने हैं? 1.5। तो उसके लिए कितने लगेंगे? देखो उसका रेट कितना है? 8 रेट है। और खरीदने कितने हैं? देखो 1 × 8 प्लस 1/2 × 8 2 4 8 8 1 8 8 प्लस 4 12 रुपीज लगेंगे। तो टोटल देखो कितनी आएगी? 5 5 10 0 पॉइंट कैरी 1 और 2 3 3 4 5 6 2 और 6 8 और 1 9। तो इतने रुपए टोटल आएगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज, इट्स प्रैक्टिस टाइम। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है। क्या है? देखो क्वेश्चन फर्स्ट, रहीम्स जर्नी। रहीम की जर्नी आपको देखनी है। कैसी है रहीम की जर्नी? रहीम हैज टू ट्रैवल 1 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। देखो रहीम को 1 1/4 किलोमीटर जाना है स्कूल को जाने के लिए, पहुंचने के लिए। What distance does he travel to go to school and come back home? अब देखो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा जाने के लिए और घर पे आने के लिए। तो देखते हैं रहीम की जर्नी कितने किलोमीटर होती है। देखो डेली रहीम कितना ट्रैवल करता है? देखो आंसर क्या आएगा इसका? 1 1/4
तो इसका आंसर क्या आएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 1 5/4। आना जाना इंटू 2 करना होगा इसको, तो देखो क्या आएगा इसका आंसर 2 1/2 किलोमीटर उसको आना जाना होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। व्हाट कॉइन्स, कितने कॉइन्स। लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज। लता ने क्या किया, एक पेंसिल और पेन खरीदी, कितने रुपए को 7.5 7.5 को उसने पेन और पेंसिल खरीदी। शी गेव 10 रुपीज, उसने 10 रुपए उस शॉपकीपर को दिए। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन 1/2 रुपीज। तो उसको उस शॉपकीपर ने 1/2 और 1/4 रुपीज यानी 50 पैसे और 25 पैसे दिए। तो व्हाट आर द कॉइन शी गॉट, तो उसको कितने कॉइन्स दिए होंगे। तो देखो 10 रुपए में से 7.5 निकालने के बाद कितने रुपए बचेंगे, देखो टोटल 2.5 रुपीज बचेंगे। तो उसको कितने कॉइन दिए होंगे, एक तो 150 पैसे का कॉइन और 825 पैसे के कॉइन दिए होंगे, नहीं तो 250 पैसे के कॉइन और 625 पैसे के कॉइन, या 350 पैसे के कॉइन और 425 पैसे के कॉइन, उसके बाद 450 पैसे के कॉइन एंड 225 पैसे के कॉइन्स उसको दिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन के पास क्या हुआ। योर अटेंशन प्लीज, स्पीकर में आवाज आ रहा है। योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour। अब जो मैंगलोर एक्सप्रेस थी जो कि मैंगलोर से आके तिरुवनंतपुरम को जा रही थी वो हाफ आवर से लेट है, यानी आधे घंटे से लेट है। आपने भी रेलवे स्टेशन पे सुना होगा ऐसा, ट्रेन लेट जब होती है। नाउ सी, ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, देखो ये ट्रेन लेट है। द राइट टाइम इज 6:45। उस ट्रेन का राइट टाइम कितना था, 6:45, 6:45 का टाइम था। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट टाइम द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे। देखो राइट टाइम 6:45 था, ओके, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द ट्रेन टू कम टुडे इज 7:15। ये टाइम उसका था, 7:15 यानी 6:45 का टाइम था। ओके, Nazia get off at station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? देखो नाजिया 2.5 आवर के बाद वो निकल गई यानी उतर गई स्टेशन पे, ठीक है। What time will she get off, तो वो कब उतरी। नाजिया will get off at 9:45, इतने बजे वो उतर गई। शाजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। शाजी को 5 घंटे लगते हैं, 5 hours लगते हैं एर्नाकुलम पहुंचने के लिए। एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो वो कब वहां पे पहुंचेगा। शाजी विल रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन एट 12:15, 12:15 को वो 12:15 को वो पहुंचेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस video very well. Okay students, thank you.